हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज भी हम उन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। देखो बेटा, ये अपने पास एक इस टाइप का कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसमें डायरेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में है या किसके साथ पैरेलल में है। तो इसके लिए अपने पास सिमेट्री यूज होती है। जब भी आपको कुछ इस टाइप का सर्किट दिखे, इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लग रहे होंगे, या तो वो बहुत इजी होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री यूज हो रही होगी। तो बेटा इसमें अपने पास देखो, जो सिमेट्री यूज हो रही है वो यूज हो रही है फोल्डिंग सिमेट्री। देखो बेटा क्या है इसमें फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है। क्या हम अपने पास ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम, इसके दोनों आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो हम उसको जिस लाइन के अक्रॉस, यानी इस पॉइंट के अक्रॉस पूछा गया है ना, तो उसके अक्रॉस हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये वाला सिस्टम कुछ इस टाइप का होगा, दोनों आइडेंटिकल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अब फोल्डिंग में होगा क्या, फोल्डिंग में ये वाला कैपेसिटर है वो इसके किस में चला जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो जब भी ऊपर आएगा तो ये दोनों यहाँ से कुछ इस टाइप का बन जाएगा अपने पास। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। ये वाला किसके साथ पैरेलल में होगा, इसके साथ। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। अब ये दोनों अपने पास, इनके ऊपर तो कोई भी फोल्ड नहीं हो रहा, तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनेगा बेटा अपने पास। यहां से अपने पास यहाँ पर है एक कैपेसिटर और यहाँ पर है। तो देखो ये अपने पास पॉइंट था x और ये पॉइंट था y y था। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर कितना आ गया, ये इसके साथ फोल्ड हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, पैरेलल में c प्लस c 2c हो जाएगा। ये वाला भी फोल्ड हुआ है, ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये दोनों हुए नहीं, तो बेटा इनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब भी इस कॉम्बिनेशन में हमें नहीं दिख रहा कि कौन सा डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल में है, तो इसके लिए बेटा हम यूज कर सकते हैं मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री में होता क्या है देखो मिरर सिमेट्री में क्या होता है, अगर हम इस यहाँ पर एक मिरर रख दे तो क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बन रहे हैं। तो आप बिल्कुल देखो ये वाला और ये वाला दोनों क्या बन रहे हैं, आइडेंटिकल बन रहे हैं। ठीक है, मिरर सिमेट्री किसके अक्रॉस करते हैं, जहां से पूछा है उसके ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में करते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री किसमें करते हैं, जहां से हमें पूछा गया ना, इसके इनके अक्रॉस पूछा गया है। तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है, ऐसे। ठीक है, मिरर सिमेट्री इसके परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा हाँ बिल्कुल हमें दिख रहा है कि क्या ये दोनों पोर्शन क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर यहाँ से कोई कुछ चार्ज गया तो कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, फिर कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। अगर हम मिरर में देखें यहाँ से, तो ये वाला यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो सेम टू सेम कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। और ये वाला जो चार्ज इधर आया, ये वाला जो जाएगा वो यहाँ से हमें लगेगा कि ये वाला जितना चार्ज आया वो यहाँ पर चला गया, और ये वाला जो चार्ज आया वो यहाँ पर चला गया। मिरर में हमें ऐसा दिखेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला चार्ज इधर चला गया, ये वाला चार्ज आता तो कुछ इसमें जाता और कुछ इसमें जाता, लेकिन ये वाला सारा का सारा चार्ज यहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर इस जॉइंट पर कनेक्टेड नहीं है। ये जो जॉइंट है इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जॉइन नहीं है। ये बेटा तभी पॉसिबल है कि जितना मान लो क्यू चार्ज आया यहाँ से, क्यू इसी में चला गया। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर कनेक्ट होता तो ये क्यू इधर कुछ ना कुछ इधर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक है, तो हम इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ से ये जॉइंट है वो हट जाएगा। तो अगर हम बनाना चाहें तो इस टाइप का सर्किट बनेगा अपने पास। ठीक है, ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं। ये 2C था, ये 2C, ये 2C, ये 2C, ये 2C, ये C और C। तो देखो बेटा अब हमें कुछ ना कुछ दिख रहा है। ये दोनों किस में दिख रहे हैं, हमें
सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा के क्या लगा दिया, एक लगा दिया। ये दोनों सीरीज में थे, तो 2c का सीरीज में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब हमें ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो 2c और c का पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 3c आ जाएगा। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा बेटा। देखो यहाँ पे इन तीनों को 1 2 3 को हटा के हमने एक लगा दिया, कितना, 3c का। ये दोनों सीरीज में c हो जाएगा हाफ, और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस 3c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें किस में दिख रहे हैं, तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में अपने पास c इक्विवेलेंट क्योंकि 3 है, तो कुछ इस तरह से निकाल लेंगे हम, 2c प्लस 1/3c प्लस 1/2c। इन तीनों का अगर हम लेंगे तो अपने पास 6c आ जाएगा, और यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, प्लस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, तो 8/6c आ जाएगा बेटा आंसर। तो यहां से हम इसको कट भी कर सकते हैं, तो अपने पास c इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 4/3c। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3c/4। तो यानी इन तीनों का हम एक बना सकते हैं, इन तीनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, कितने का, 3c/4 का। ठीक है, तो हम ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमने इन तीनों को हटा के क्या बना लिया, एक कैपेसिटेंस बना लिया। अब देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं हमें, सीरीज में, c का सीरीज में कितना हो जाएगा, c/2। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के हम क्या लगा लेंगे, एक लगा लेंगे, कितने का, c/2 का। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो दोनों डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड। तो c इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आ जाएगा, c/2 प्लस 3c/4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 4, यहाँ पे 2c प्लस 3c, कितना आ जाएगा, 3 और 2 5c/4, ये आ जाएगा बेटा इस पूरे के पूरे सर्किट का सॉल्यूशन, c इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, एक बार इसको ध्यान से देख लो। देखो बेटा, अब अपने पास ये वाला सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह से होगा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एज इट इज है, तो हम ये दोनों ऐसे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। फोल्डिंग से ये वाला इसके पैरेलल में, 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 ये वाला इसके और ये वाला इसके पैरेलल में, इस टाइप का अपना सर्किट बनेगा। और फिर क्या कर सकते हैं, हम मिरर सिमेट्री यूज करें तो कुछ ये वाला कॉम्बिनेशन बचेगा ऊपर वाला, फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये जॉइंट क्या करेंगे, हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से और ये वाले ये जॉइंट हट जाएंगे। तो बेटा इसको आप खुद से करना, बहुत इजी है, जैसा ये वाला था ऐसा ही सेम टू सेम ये है, तो ये इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या 8 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, हमें यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या निकालना है, क्या कैपेसिटेंस निकालना है। ये कैसे करेंगे भैया, जैसे सी मान लेते हैं, सी सारे क्या है, आइडेंटिकल है। ओके, इसको कैसे करेंगे भाई, क्या हम इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ इसी टाइप का मिरर वगैरह रख सकते हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पर एक मिरर रखें, यहाँ पर एक मिरर रखे, तो क्या ऐसा नहीं लगा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, एज इट इज है। तो यहाँ पे जो चार्ज जा रहा था वो सेम टू सेम किस में आएगा, वो चार्ज इसमें आएगा, और यहाँ पर जो चार्ज गया वो किधर आएगा, इसमें आ जाएगा। मिरर में हमें क्या लगेगा, ये वाला चार्ज है वो किधर आ रहा है, यहाँ पर, और ये वाला जो चार्ज है वो किधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये क्या यहाँ पर ज्वाइन नहीं है। ठीक है, तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना सकते हैं भैया, इसका हम ऐसे बना सकते हैं। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होगा, ये वाला यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर था। ठीक है, तो अब हम बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये दोनों थे, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों भी किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट से हमें यहाँ से और यहाँ से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, CAD निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में और ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो अपने पास तो हम ऐसे बना सकते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या बना सकते हैं, एक कितने का था, C दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पर अपने पास एक कैपेसिटेंस लग जाएगा कितना, C/2 का, ये C का, ये C का। ये दोनों भी यहाँ पर भी थे अपने पास, ये क्या थे, यहाँ पर कनेक्टेड थे, तो यहाँ पर भी इन दोनों का क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में हम क्या बना सकते हैं, इनका एक बना सकते हैं, कितने का, C/2 का। ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये दोनों का पैरेलल में कितना हो जाएगा, C + C/2, 3C/2 हो जाएगा, और इन दोनों का पैरेलल में भी कितना हो जाएगा, 3/C/2। तो अपने पास इस टाइप का इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इसका। देखो इन दोनों का कितना आया था, 3C/2, और इन दोनों का कितना आएगा अपने पास, 3C/2, ये C और ये C। अब देखो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये तीनों किसमें दिख रहे हैं, बताओ किसमें, सीरीज में। तो इन तीनों का हम सीरीज में कर लेंगे, उनसे अपने पास क्या बनेगा, एक कैपेसिटेंस बनेगा, उस ये दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। तो हम बेटा ऐसे CAD क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, अब spherical capacitor of which the outer shell is earth, spherical capacitor की outer shell earth है, inner shell is supplied by a battery, inner shell पे क्या करवा रखी है, बैटरी अटैच करवा रखी है। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बेटा याद है, याद हो तो आपको, हमने जब स्फेरिकल कैपेसिटर शुरुआत में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो अपने पास ये कोई स्फेयर है, अगर इस स्फेयर की रेडियस हमने मान ली a है, और अगर इसको हमने चार्ज दिया है, मान लो इसको +Q चार्ज दिया है, तो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पर फैल जाएगा। कंडक्टर की सरफेस पर ही चार्ज रहता है, इसकी सरफेस पर चार्ज फैल जाएगा। अगर हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ओके। अगर हमें इसको कैपेसिटर बनाना है, तो कैपेसिटर में तो दो प्लेट्स होती है, ये फील्ड लाइन कहाँ तक फैली है, इन्फिनिटी तक फैली है, इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, जाके 0 हो जाती है। तो इस कैपेसिटर की हम दूसरी प्लेट कहाँ पर कंसिडर कर लेते थे, इन्फिनिटी पर। मान लो इन्फिनिटी पर, क्योंकि क्या है अपने पास, इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ पर अपने पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर की दो प्लेट्स बन चुकी है, एक वाली ये और एक वाली ये। इसका जो कैपेसिटेंस आता था अपने पास, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो कितना आता था, याद हो तो, इसका आता था 4πε0, इसकी जो भी रेडियस, ठीक है, इस टाइप का बनता था, याद हो तो आपको। ठीक है, अगर अपने पास कुछ इस टाइप का कैपेसिटर दे रखा हो, इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी दे रखी है, ठीक है, और इसको क्या कर रखा है हमने, इस पे चार्ज है +Q और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -Q। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे हम,
अर्थ कर देंगे तो होगा क्या, इसी अगर इस टाइप का सिस्टम दे रखा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसके आउटर प्लेट पे चार्ज हम 0 मानते हैं क्योंकि अर्थिंग कर रखी है, आउटर अर्थिंग में आउटर प्लेट पे चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस बनेगा, इन दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी क्या रहेगी, स्टोर रहेगी सारी की सारी, ठीक है। तो इसका जो हमने निकाला था कैपेसिटेंस निकाला था इस टाइप का, ये तो इसकी दूसरी प्लेट कहाँ थी, इसकी दूसरी प्लेट इनफिनिटी पे थी, लेकिन अगर अपने पास कुछ इस टाइप का कैपेसिटेंस हो कि दो प्लेट दे रखी है, दोनों की फाइनाइट रेडियस दे रखी है, तो इसका जो कैपेसिटेंस निकाला था वो अपने पास क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये अपने पास इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला था, ठीक है। ये मैंने आपको रिवाइज करा है। अब क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स दे रखी है, एक इनर प्लेट है और एक आउटर प्लेट है। इनर प्लेट की रेडियस ए मान लो, इसकी मान लो बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ इस प्लेट को, इनर वाले प्लेट को क्या कर रखा है, सप्लाई टुवर्ड्स बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इसको क्या कर रखा है, एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और आउटर प्लेट को क्या कर रखा है बेटा, अर्थ कर रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम इसको चार्ज देंगे, देखो यहाँ तो इसका पोटेंशियल क्योंकि अर्थिंग कर रखी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेंगे, इसका अगर V हो जाएगा क्योंकि अगर V वोल्ट की बैटरी है, तो ये बैटरी क्या करेगी, या इसको चार्ज देगी, तो इसको चार्ज करेगी तो इस पर Q चार्ज मानो कितना भी चार्ज आएगा, वो चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। अब सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस Q चार्ज आया है तो बाय इंडक्शन यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस Q। बाय इंडक्शन कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस Q, और ऊपर वाले पे कितना जाता, प्लस Q चार्ज जाता। लेकिन क्योंकि ये अर्थिंग कर रखी है तो आउटर प्लेट का चार्ज क्या रहता है, अर्थिंग में 0 होता है। तो बेटा अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो देखना, अपने पास ये अपने पास एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, ओके। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, ये अपने पास एक बैटरी लगा रखे है, यहाँ पर एक है, जब इन दोनों के बीच में, इस प्लेट के बीच में और इस प्लेट के बीच में प्लस और माइनस Q चार्ज है, मतलब यहाँ पर अपने पास एक कैपेसिटर बना हुआ है, तो इसके बीच में हमने क्या बना दिया, एक कैपेसिटर, फिर उसकी इस आउटर प्लेट को क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखी है, ठीक है। अर्थिंग ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट है ना, ओके। इसका कैपेसिटेंस C मान लिया, ये जो C कितना होता है भाई, अपने पास ये दो प्लेट्स है, याद करो अभी अभी दो प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस अभी निकाला था ना, फाइनाइट प्लेट है, एक रेडियस है एक रेडियस भी है, उसका कैपेसिटेंस हमने कितना निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ये हो जाएगा अपने पास इसका आंसर। बेटा एक बार फिर से ध्यान से समझ लो क्या कहा है मैंने, इसकी इनर वाली प्लेट को क्या कर रखा है, बैटरी से चार्ज कर रखा है, और आउटर प्लेट को क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। तो इसका हमने इस सिस्टम का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बेटा हम ये वाला सिस्टम बनाया, यहाँ पर कनेक्ट करा, इसकी एक प्लेट कनेक्टेड है यहाँ पर, इसको मान लिया इनर प्लेट, ये वाली प्लेट क्या है, दूसरी प्लेट, ये वाली प्लेट को कहाँ से कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से। तो देखो अपने पास ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, यहाँ से ये अपने पास सर्किट कंप्लीट हो गया है, चार्ज अपने पास ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस निकलेगा, क्यों, क्योंकि अपने पास इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है इफेक्टिव, तो इसका जो अभी अभी देखा था हमने क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है बेटा, ओके। अगर इसी सिस्टम में अगर अपने पास इसी सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि आउटर प्लेट अगर अर्थ ना हो, इफ आउटर प्लेट इज नॉट अर्थ, अगर आउटर प्लेट क्या हो, अर्थ ही ना हो, तो क्या हो बेटा, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट था, ये अपने पास A, ये अपने पास B, अगर आउटर प्लेट को अर्थ ना करें तो देखो यहाँ पर बैटरी की वजह से प्लस Q चार्ज आएगा,
बाय इंडक्शन यहाँ पे -q चार्ज आएगा और अपने पास इस वाली आउटर प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, +q चार्ज आ जाएगा। तो देखो इसकी आउटर प्लेट पर कितना चार्ज है, +q चार्ज है। ओके, अगर हम इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस सिस्टम डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। अपने पास यहाँ पर ये अर्थ है, ये अपने पास बैटरी से कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में +q -q के बीच में अपने पास क्या बन गया, एक कैपेसिटेंस बन गया, ये बना दिया। अब देखो मेरी बात ध्यान से, ये अर्थ नहीं है, यहाँ पर चार्ज जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, यहाँ पर कुछ चार्ज है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर किसी कंडक्टर पर अगर कोई चार्ज है सरफेस पर, तो हम उसका कैपेसिटेंस कैसे निकाल देते भैया, इसकी जो फील्ड है वो कहाँ पर जाकर इन्फिनिटी पे जाके क्या होएगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते थे, एक दूसरी प्लेट मान लेते थे इन्फिनिटी पे, जिसका अगर यहाँ पे चार्ज +q है तो उसका हम क्या मान लेंगे, -q चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, क्योंकि इसके आउटर प्लेट पर चार्ज, पहले वाले में क्या था, प्लेट पर चार्ज नहीं था तो ना, अगर चार्ज ही नहीं है तो कैपेसिटेंस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज है, चार्ज होने की वजह से क्या बन जाएगा, इनके बीच में एक कैपेसिटेंस आ जाएगा, इनके बीच में एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो भैया ये यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक दूसरा कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ। ठीक है, ओके, क्यों अर्थ करा बेटा, देखो हम क्या मानते थे, अगर यहाँ पर चार्ज है तो इसकी इनर प्लेट पर यहाँ पर क्या होता था, अपने पास चार्ज जीरो होता था, तो उसको चार्ज जीरो है आउटर प्लेट पर, तो हमने क्या कर देते थे, यहाँ पर जीरो कर देते थे। इसका इनर प्लेट का चार्ज हम क्या मान लेते थे, +2। तो इसी सिस्टम को हम ऐसे बना सकते, तो इसका मैंने क्या मान लिया, C1 मान लिया, इसका क्या मान लिया, C2 मान लिया। अब हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये अपने पास सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से चार्ज कैसे फ्लो करेगा, इस सर्किट में इस तरह से चार्ज फ्लो करेगा, यानी इसमें जो चार्ज गया वही चार्ज किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो अगर चार्ज डिवाइड नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है, दोनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसका कैपेसिटेंस देखो कितना, C1 कितना है, C1 इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस है। तो इन दोनों जो फाइनाइट प्लेट्स हैं उनके बीच का कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते थे, 4πε0 AB डिवाइड बाई B माइनस A। और अगर अपने पास एक प्लेट फाइनाइट और दूसरी प्लेट कहाँ पर है, इनफाइनाइट है, इनके बीच का जो कैपेसिटेंस निकालते थे उसका आंसर कितना आता था, यानी C2 कितना आएगा अपने पास, 4πε0। भैया इसकी रेडियस कितनी थी, B, तो ये आएगा अपने पास, ये C1 ये C2। हम यहाँ पर इस दोनों को C1 C2 में रख के इसका आंसर यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो अब बेटा यहाँ पर हमने बैटरी जो कनेक्ट कर रखी थी वो इनर प्लेट से कनेक्ट कर रखी थी। अगर बैटरी है वो अगर आउटर प्लेट पर कनेक्टेड हो तो क्या सिस्टम बनेगा, यहाँ से हमने कोई बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, ये अर्थिंग इसलिए करी जाती है ताकि यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाए बस। ठीक है, तो अगर इसका वो पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, V चला जाएगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाता है। ठीक है, इस टाइप। अब क्या करें भाई, अगर बैटरी है वो आउटर प्लेट पर कनेक्टेड है तो बैटरी ने कुछ चार्ज फ्लो करवाया यहाँ पर, तो चार्ज फ्लो करवाया तो यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाएगा, मान लो +q चार्ज आ गया। ओके, +q चार्ज आ गया। अब इनर प्लेट के साथ हमने कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, तो एक बात बताओ, कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इंडक्शन होता है वो अंदर से बाहर होता है, अंदर से बाहर की साइड होता है या बाहर से अंदर की साइड होता है, ऑब्वियसली अंदर से बाहर की साइड होता है। तो यहाँ पर इस +q चार्ज की वजह से इस प्लेट पर कोई चार्ज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो जब भी इंडक्शन होता है वो अंदर से बाहर की तरफ, यहाँ पर कोई प्लेट होती तो इसमें प्लस है तो यहाँ पर क्या जाता माइनस, और उसके बाहर कितना चला जाता, प्लस चला जाता। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस।
कभी नहीं होगा। बाहर से अंदर की तरफ इंडक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज क्या रहेगा, 0। सिंपल सी बात है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस है, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन चार्ज तो है ही नहीं उस पे। इन दोनों प्लेट पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो इस पे चार्ज कितना है, 0। उसके बाद अपने पास ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट किससे कनेक्टेड है, ये वाली अपने पास बैटरी से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर जो चार्ज है बाहर, याद करो ये वाली सिस्टम +2 चार्ज है, तो इसकी दूसरी प्लेट कहाँ पर मान देते हैं, इन्फिनिटी पे, वहां का 0। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का हम कैपेसिटेंस मान सकते हैं, और उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, अपने पास सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यहाँ से देखो सर्किट कंप्लीट भी नहीं है, इसको 0 वोल्ट से कनेक्ट ही नहीं है, तो ये सर्किट भी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला कैपेसिटेंस यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है, ना ही ये सर्किट अपने पास कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तभी तो चार्ज नहीं है इस पे, ठीक है। ओके, तो अपने पास चार्ज अब ऐसे फ्लो करेगा सिर्फ इस वाले सिस्टम में, और इसका जो कैपेसिटेंस आता था, एक प्लेट फाइनाइट, दूसरी इनफाइनाइट प्लेट, तो उसका कैपेसिटेंस कितना आता था, 4πε0। इसकी जो भी रेडियस b मान लेते हैं हम, b, ठीक है। ओके, आया समझ में। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ बेटा, यहाँ इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखो इस बैटरी ने चार्ज इस पर दिया, तो चार्ज इस पर ही स्प्रेड होगा, अंदर चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंडक्शन बाहर, अंदर से बाहर की तरफ होता है, ना कि बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज नहीं आएगा, तो ये वाली पे चार्ज ही नहीं आएगा। चार्ज ही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, कैपेसिटर, ये सर्किट क्लोज नहीं होगा। तो सिर्फ हमने ये वाला सर्किट बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पर एक इनफाइनाइट जो प्लेट है उस पे दोनों के बीच का कैपेसिटेंस हमने बना दिया, उसको क्या कर दिया, ये अपने पास सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ का हमने कैपेसिटेंस लिख दिया। ओके, अगर यहाँ पर अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, Q = CV करके, ठीक है, चार्ज भी निकाल सकते हैं हम, ओके, कि कितना चार्ज है यहाँ पे। C तो है ही, पोटेंशियल हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं, ओके। दूसरी बात, अगर हम अपने पास इसको अर्थ कर दिया, ठीक है, सिस्टम में देखो बेटा, अगर अपने पास कुछ इस टाइप का सिस्टम हो, इसके साथ अपने पास बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो बैटरी कनेक्टेड और यहाँ की कर दी अर्थिंग। अब इससे होगा क्या, इसे अर्थिंग करने से कुछ ना, भाई देखो अर्थ क्या करते हैं, अर्थ के पास नंबर ऑफ मतलब पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल, अर्थिंग से क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल 0 होने के चक्कर में यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, चार्ज आएगा, हमें नहीं पता कितना चार्ज है, प्लस है माइनस, जो नहीं पता, कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। फिर इस चार्ज की वजह से अपने पास बैटरी तो कनेक्टेड थी, कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास दो कैपेसिटेंस बनेंगे, एक इन दोनों के, एक तो इन दोनों के बीच में, और एक ये बाहर से। देखना वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, ये बेटा काम है आप लोगों का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अर्थिंग नहीं हो तो ये वाला कैपेसिटर काम का नहीं है, क्योंकि चार्ज ही नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा सर्किट क्लोज नहीं होगा, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ की अर्थिंग करवा देंगे, अर्थिंग करवाने के बाद क्या हो जाता है, चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास एक इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस बनेगा और एक इन दोनों के बीच में बनेगा, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है बेटा, थैंक यू, ओके, आप ये ट्राई करेंगे।